बागेश्वर जी, आज तो छिप छिप के मिलने का मजा आ गया। मजा सजा में बदल जाती अगर सेठ जी को पता चल जाता तो। बावरी जी, आपने तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी। मैंने नहीं, आपके सेठ जी ने आपकी धड़कनें बढ़ाई। उन्हें क्या जरूरत थी गोडाउन में आने की? अरे उनकी दुकान, उनका गोडाउन, उनकी मर्जी। उनको जब आना हो आए, जब जाना हो तब जाए। ये लोग तो झूले से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अब से ये छुप छुप के मिलना बंद। क्या बंद? अभी तो हमारे प्यार ने असली रंग पकड़ा है। प्यार ने असली रंग पकड़ा है मतलब छुप छुप के प्यार करने का मजा ही कुछ और है। इससे प्यार बढ़ता है और मुझे तो ऐसे लगने लगा है कि हमारी लव स्टोरी में जान आ गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरी जान निकल जाएगी। नहीं 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 बावरी जी, ये छुप छुप के मिलने का प्लान काम नहीं करेगा। क्यों? मैं दुकान में आई, वो आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर सेठ जी को पता चल जाता तो दुकान में मेरी हमेशा हमेशा के लिए नो एंट्री करवा देते। आपको पता है, मैंने नटू काका तक को नहीं बताया कि वो खम्मा घड़ी मैडम आप थे। बागेश्वर जी, हम नहीं पकड़े जाएंगे। हमारा प्यार सच्चा है, इसलिए भगवान जी भी हमारे साथ है। और आपने भी आज सब चीजें कितनी अच्छी तरह से संभाल ली। मूंगफली गिलहरी ने खा ली बोलकर। अरे वो जैसे तैसे कुछ भी करके संभाल लिया। आप फिर आएंगी और तब नहीं संभाल पाया तो? चिंता मत कीजिए, कल मैं मूंगफली लेके नहीं आऊंगी। बस आप कल दुकान आने वाले हो? बिंदास बिंदास आइए, क्योंकि कल दुकान बंद है। कल रामनवमी है ना। अच्छा, तो मैं आपके घर आ जाती हूँ। नहीं नहीं, आप मेरे घर मत आइए। क्यों? आप और सेठ जी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान घर से बेचने वाले हो? अरे नहीं नहीं बावरी जी, कल रामनवमी है ना, तो मैं और नटू काका गोकुलधाम सोसाइटी जाने वाले हैं रामधुन करने। हाँ, तो मैं भी साथ आऊंगी। बहुत थोड़ी सेठ जी मुझे रोकेंगे। अरे लेकिन बावरी जी। लेकिन कुछ नहीं। गोकुलधाम सोसाइटी में आने के लिए थोड़ी ना सेठ जी की परमिशन की जरूरत है। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा चलिए, आपका मूड ठीक करने के लिए मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। अरे कब उठेंगे ये लोग? नदियाँ सुन नहीं सकती, बोलिए क्यों? बताइए। पास। क्योंकि वो बहरी होती है। बहरी? बह रही होती है। ओ, क्या हुआ फिर? आज आई थी बावरी दुकान में? नहीं आई। और पूरे दिन में बाघा ने भी एक बार भी बावरी का नाम नहीं लिया। मस्त मन लगा के काम किया। मानना पड़ेगा मेहता साहब, सुबह हम लोग रिक्शा में जा रहे थे, तभी आपने बोला था आज बावरी नहीं आएगी, तो नहीं आई। कमाल का है आपका कॉन्फिडेंस। सच कहूं, सुबह मैंने कह तो दिया, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। मेहता साहब, इतिहास गवाह है, दो प्यार करने वालों को कभी कोई रोक नहीं सकता। उन्हें रोकना नामुमकिन है। एक मिनट, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं, तुम घर जाओ, आराम से सो जाओ। देखो, अगर बावरी को आना होता तो आज वो आ जाती, लेकिन वो नहीं आई और अब वो कभी नहीं आएगी। सच? हाँ, बोलने में बहुत टाइम लगा आपको। कुछ नहीं बाबा, जाओ शुभ रात्रि। ओके, शुभ रात्रि। भगवान करे कल जेठालाल की दुकान पे बावरी नहीं आए। सेठ जी को लगता है कि आज बावरी जी दुकान नहीं आई। उन्हें क्या पता, बावरी जी आकर मुझसे मिलकर चली भी गई। कल तो रामनवमी की छुट्टी है, परसों बावरी जी फिर आने वाले हैं। पता नहीं क्या होगा। कहाँ रह गए थे? अपने परम मित्र जेठालाल से बात करने में लग गया था। आपको पता है आजकल पत्नियों की लाइफ में सौतन मोबाइल फोन है, लेकिन मेरे लाइफ में सौतन जेठा भाई है। हाँ, वो तो है। दरअसल वो अपने दुकान पे चल रही परेशानी के बारे में बात कर रहा था। अब क्या हुआ? अंजलि, तुम तो जानती हो ना कि बागा और बावरी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। तो बावरी बागा को मिलने हर रोज दुकान पे आ जाती थी
और प्यार के गीत गाती थी, जिससे जेठालाल का बहुत नुकसान होता था। फिर क्या, जेठालाल ने बाबरी को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी कि आज के बाद से वो दुकान पे कदम नहीं रखेगी, और अगर वो दुकान पे आई तो बागा की भी छुट्टी। तो इसका तो जबरदस्त असर हुआ होगा दोनों पर, और बाबरी ने आना बंद कर दिया होगा। हाँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। डर कैसा? यही कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि दो सच्चे प्यार करने वालों को कभी कोई रोक नहीं सकता। जैसे हमारी लाइब्रेरियन कभी हमें रोक नहीं पाती थी। जैसे पत्थर पानी को रोक नहीं सकता, पेड़ हवा को रोक नहीं सकता, और क्षितिज आसमान को रोक नहीं सकता, ठीक वैसे ही दो प्यार करने वालों को कभी कोई रोक नहीं सकता। वाह वाह, क्या बात है मेरे लेखक महोदय। अब देखना यह है कि दो प्यार करने वाले जेठालाल के जीवन में कोई तूफान न लाए। अरे नहीं लाएंगे, आप टेंशन छोड़िए और जल्दी से सो जाइए। कल सुबह जल्दी भी तो उठना है, कल रामनवमी है ना। अरे हाँ, कल तो रामनवमी की सेलिब्रेशन है। तारक, हमारी सोसाइटी कितनी प्यारी है ना। हम सारे फेस्टिवल्स कितने मजे से सेलिब्रेट करते हैं। होली हो या दिवाली, गणपति हो या जन्माष्टमी, रामनवमी हो या पारसी न्यू ईयर, ईद हो या बैसाखी, हम सब कुछ एकदम मिलजुल के मजे से धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, और इसका सारा क्रेडिट हमारे भिड़े को जाता है। सच में हमारा भिड़े एकमेव ही है। भाई आजकल तो लोग अपने घर के सेलिब्रेशन के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, सारा का सारा काम प्रोफेशनल्स को सौंप देते हैं, लेकिन हमारा भिड़े हर त्योहार की सेलिब्रेशन के लिए दिल से मेहनत करता है। जय श्री राम। राम राम आत्मा राम। सॉरी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्या हुआ? क्या हुआ? आपके चेहरे पे सिर्फ उत्साह नजर आ रहा है, टेंशन कहाँ है? क्या? हाँ मतलब जब भी त्योहार आने वाला होता है ना, तो आपके चेहरे पे दिखता है कि कल त्योहार है। बचपन से मैं ऐसा ही हूँ, त्योहार को लेके हमेशा उत्साहित ही रहता हूँ। पर क्या है ना, मैं सोसाइटी का बड़ा सेक्रेटरी हूँ। मतलब बड़े सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, तो सब कुछ देखना पड़ता है कि सब सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। और कभी कभी ना ये टप्पू सेना की वजह से ना मुझे टेंशन आता है। ये देखो टप्पू सेना, अभी तुम लोग को याद किया, तुम लोग आ गए। आप बेटा अंकल झूठ बोल रहे हो, हमें तो हिचकी आई नहीं। कैसी बातें कर रहा है यार गोगी, हिचकी तब आती है जब कोई दिल से याद करता है। अभी ये टाइम पास छोड़ो, और मैंने जो रामनवमी की तैयारी करने बोली थी वो हो गई? नहीं है? आपने जितना कहा था उससे ज्यादा तैयारियां हुई है। ये आ गाओ। बाबा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने टप्पू सेना को जो भी जिम्मेदारियां दी थी वो सब हमने अच्छे से पूरी कर दी है। शाबाश बड़ा दो। और कल रामधुन कैसे गानी है उसकी प्रैक्टिस भी हमने कर ली है। आप दोनों सुनेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक मिनट। अरे गोली जल्दी कर। बच्चा बोलो। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आज के शुभ दिन पर हम आपको भगवान श्री राम का एक भजन सुनाना चाहते हैं। और ये भजन हमने आसित अंकल के साथ मिलकर बनाया है।
एक मिनट। जला लो दीप खुशियों के, जला लो दीप खुशियों के, मेरे श्री राम आए हैं। जला लो दीप खुशियों के, मेरे श्री राम आए हैं। जगमग हो हर एक कोना, जगमग हो हर एक कोना, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को तुम अपने, मेरे श्री राम आए हैं। हमारे दिल में बसने को, हमारे दिल में बसने को, मेरे श्री राम आए हैं। जला लो दीप खुशियों के, मेरे श्री राम आए हैं। अरे वाह वाह बच्चों, बहुत अच्छा था। टप्पू सेना और आसिफ भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। रुकी थी अधर्म सांसें, हुआ रोम रोम जीवित अब, मेरे सिया राम जो है आए, मेरे सिया राम जो है आए, मेरे सिया राम जो है आए। मेरे भगवान है आए, प्रभु श्री राम है आए, मेरे भगवान है आए, प्रभु श्री राम है आए। त्रेता युग के उजियाले मानो कलयुग में है छाए, मेरे भगवान है आए, प्रभु श्री राम है आए, मेरे भगवान है आए, प्रभु श्री राम है आए। फंसे मझधार में नैया, बन तेरा नाम खेवैया, फंसे मझधार में नैया, बन तेरा नाम खेवैया। शरण में ले लो प्रभु बहा के मोक्ष की पुरवैया, शरण में ले लो प्रभु बहा के मोक्ष की पुरवैया। पहन के तेरे नाम की माला हम भी तरसे हैं मुस्काए, तो अभी मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हम लोग रामधुन शुरू करते हैं। हाँ? बजरंगबली की
सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम मेड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सबसे निवेदन करता हूँ कि प्रसाद लिए बगैर कोई न जाए। अरे भिड़े मास्टर, बिना प्रसाद के भक्ति का आनंद अधूरा रहता है, इसलिए प्रसाद तो खाकर ही जाएंगे। चल भागा, सेठ जी को बाय बोल के निकलते हैं। मस्त प्रसाद है सोडी। तो एक और लो। अरे भाई नहीं, पहले ही 3 लड्डू खा चुका हूं मैं। भाई आप बोलिए, हम निकलते हैं। क्यों? मुझे डर लग रहा है कि मुझे यहाँ देख के पेठालाल जी गुस्सा करेंगे। आइए, मैं अभी आपका डर निकालती हूँ। अरे सेठ जी, मैं यहाँ आई तो आपको बुरा नहीं लगा ना? देखा, नहीं लगा। और क्यों लगेगा? उन्होंने तो मुझे दुकान में आने से मना किया है। ये दुकान थोड़ी है ना? तो निकल रहे आप लोग। जी सेठ जी, चलिए बावरी जी। अब अभी भी मुझसे नाराज है? नहीं नहीं, मैं तो खुश हूँ। तुझे यहाँ देख के मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि तुझे देख के मुझे वाधवा जी याद आते, गिरे गिरे हुए वाधवा जी। तो जाहिर सी बात है, हाँ? मैं तो तुझे देख के खुशी होऊंगा ना। चलिए चलिए बावरी जी। ले जा इसको यहाँ से ले जा, और याद रखना, इसने फिर से दुकान में पैर रखा ना तो मैं तुझे कभी दुकान में पैर रखने नहीं दूंगा। चलिए सेठ जी, चलते हैं। बागेश्वर जी, आप मुझसे नाराज हो? नहीं बावरी जी, आपसे नाराज होना मतलब खुद से नाराज होना, और कोई अपने आप से नाराज होता है भला? एक बात कहूँ, मैं जब टेंशन में रहती हूँ या उदास रहती हूँ तो मैं बस एक काम करती हूँ और मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती है। अच्छा, क्या? आपसे मुलाकात। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं बावरी जी। इसलिए मैं दिन में कहीं भी रहूं, कुछ भी करूं, बस 5 मिनट आपसे मिल लेती हूँ ना तो मेरा पूरा दिन संवर जाता है। सेम हियर बावरी जी, आई लव यू। आई लव यू टू। इसलिए तो मैं रोज आपसे मिलने दुकान आती हूँ। अब फिर वहीं आ गए। कहाँ? नहीं मतलब अब फिर वही बात पे आ गए। बावरी जी, आप प्लीज काम के टाइम पे दुकान मत आइए ना। आपने देखा ना, सेठ जी अभी भी कितने नाराज हैं। मैं समझ गई। मैं आपसे मिलने दुकान आती हूँ तो मुझे देख के आपको अच्छा नहीं लगता ना? नहीं नहीं, अच्छा लगता है ना। तो फिर मैं आऊंगी। कैसे फंसा दिया मुझे, कितने इंटेलिजेंट है बावरी जी। बावरी जी, मुझे अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है और गलत भी लगता है। गलत? आप प्लीज काम के टाइम पे दुकान मत आइए ना। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि आपके बड़े सयाने कह के गए कि दिल को जो अच्छा लगे वही करना चाहिए। मगर कुछ नहीं, मैं बस आपके बड़े सयाने की बात सुनूंगी। तो मैं कल फिर आऊंगी। और आप चिंता मत कीजिए, देखना जैसे कल आपके सेठ जी हमें नहीं पकड़ पाए थे, वैसे कल भी वो नहीं पकड़ पाएंगे। हे भगवान, कल बावरी जी दुकान ना आए ऐसा करना, और अगर आए तो सेठ जी हमें पकड़ ना पाए ऐसा करना।
फिर बागेश्वर जी से मिलकर मजा आ जाएगा। खम्मा गई। मैडम आइए। खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा। तो मैडम फिर बात हुई आपके पति देव से? हाँ हुई ना। अरे वाह, तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि दाल बाटी बहुत चोखी बनी है। नहीं, वो नहीं, आप परसों सब प्रोडक्ट देखते गए तभी आपने बोला था ना कि घर जाके मैं मेरे पति देव से बात करूंगी, फिर आके खरीदी करूंगी। तो उसके बारे में पूछ रहा हूँ कि वो कुछ बात हुई आपके पति देव से? हाँ हुई ना। हाँ तो क्या बोला, खरीद लो सब? नहीं नहीं नहीं। क्यों? उन्होंने कहा एक और बार सब देख कर आओ। एक और बार? हाँ। अरे ये मैडम को सच में खरीदी करनी है या खाली टाइम पास करनी ही आती है? क्या हुआ, आपकी दुकान में कस्टमर को कोई चीज फिर से देखनी हो तो आप फिर से नहीं दिखाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम, दिखाते ना, जरूर दिखाते। हाँ नटू काका। सेठ जी मैं दिखाऊं? तेरे पास तो पहले से कस्टमर है ना, फिर उसका क्या होगा? हाँ लेकिन परसों मैंने इनको सब प्रोडक्ट्स दिखाए थे ना। तो फिर आज मैडम को सारे प्रोडक्ट वापस क्यों देखने हैं? मैडम बोल रहे सारे प्रोडक्ट उनको आज वापस देखने हैं, इसका मतलब परसों तूने उनको ठीक से दिखाया नहीं। नहीं वो इसलिए आज अभी नटू काका दिखाएंगे। ठीक है सेठ जी, मैं ही दिखा देता हूँ। चल। बताइए मैडम, क्या देखना है आपको? बागेश्वर जी को। क्या? ओह माय गॉश! एक मिनट मैडम, सॉरी। क्या हुआ नटू काका? एक मिनट मैडम। सेठ जी, सेठ जी, ये मैडम तो क्या मैडम? क्या किया मैडम ने? सेठ जी, ये मैडम तो कह रही है कि अपनी दुकान में जितने प्रोडक्ट है उसके सभी के एक एक पीस उन्हें चाहिए। तो ये तो खुशी की बात है ना, आपको इसमें इतना शौक क्यों लग रहा है? शौक तो लगेगा ही ना सेठ जी। आज तक हमारी दुकान में एक भी कस्टमर ऐसा नहीं आया जिसको हर एक प्रोडक्ट का एक एक पीस चाहिए। एक काम कीजिए, अगर आपको बहुत ज्यादा शौक लग रहा है तो आप मेरा कस्टमर देखिए, मैं मैडम को देखता हूँ। नहीं सेठ जी, आप उन्हें नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि मैं हूं ना, मैं उनको सभी प्रोडक्ट दिखा दूंगा। हाँ आप तो अनुभवी है। आइए। अरे मतलब परसों भी तू ही आई थी? हाँ। अरे तू बार बार ऐसे भेष बदल के क्यों आ रही है? पेटालाल जी ने दुकान में आने से मना किया है ना, तो मैंने ये रास्ता अपनाया। अरे बहुत गलत रास्ता अपनाया है तूने। ये रास्ता आगे जाकर गहरी खाई बन जाएगा। कोई बात नहीं मैडम, फिर से आइएगा। अरे सब कुछ नहीं होगा नट्टू काका, आप इतना डर क्यों रहे? अरे कुछ नहीं होगा क्या, पकड़े जाने पर तू तो बोल के निकल जाएगी, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, फंस तो हम जाएंगे ना। क्या हुआ? अभी तक प्रोडक्ट देखना चालू नहीं किया? आपकी दुकान में गोडाउन जैसी बात ही नहीं है। है? परसों आपके गोडाउन में सारे प्रोडक्ट्स देखने में कितना मजा आया था। वैसे ही दिखाइए ना। ठीक है, नट्टू काका मैडम को गोडाउन में ले जाकर सब प्रोडक्ट दिखा दीजिए। एक मिनट मैडम। सेठ जी, तो क्या हो रहा है घड़ी घड़ी आपको? सेठ जी एक रिक्वेस्ट करूं? क्या? बाघा को भेजिए ना। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे
क्या बताऊं? मतलब कैसे बताऊं? क्या सेठ जी, मुझे गोडाउन में कभी कभी क्लोस्ट्रोफोबिक फील होता है। क्या होता है? क्लोस्ट्रोफोबिक फील होता है। हाँ, वो होता क्या है? घुटन घुटन, कभी कभी मुझे गोडाउन में घुटन महसूस होती है। क्या है, वहां पर सब पैक है ना। अरे बाप रे, तो ये मतलब कब से चालू हुआ ये? थोड़ा टाइम हुआ। आपने कभी बताया नहीं? मुझे लगा आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे। अरे नट्टू काका, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए आप। कोई बात नहीं, मैडम को गोडाउन में ले जाके सब प्रोडक्ट मैं दिखा देता हूँ। आप? हाँ मैं। नहीं, आप नहीं। क्यों, मैं क्यों नहीं? मैं क्या कर रहा हूँ सेठ जी, बागा को ही दिखाने दो। क्योंकि परसों उसने ही सभी प्रोडक्ट दिखाए थे ना, तो आज भी वही दिखाएगा तो अच्छा रहेगा ना। ये भी ठीक है। बागा जी सेठ जी, जरा इधर आना। जी एक मिनट का सर। जी सेठ जी, इधर। सॉरी जी। ओ, परसों की तरह मैडम को गोडाउन में ले जाके सारे प्रोडक्ट फिर से दिखा दे, और इस बार अच्छे से दिखाना। जी। लेकिन फिर मेरा कस्टमर? बेटा, मैं देख लेता हूँ। जी जी, आइए आइए मैडम, आइए। क्या हो रहा है इसको? भागेगा नहीं, आज तो मजा आ गया। अरे क्या मजा आ गया, मुझे कितना डर लग रहा था अगर पकड़े गए होते तो। अरे ये छुप छुप कर हमारी कहानी और भी सुहानी हो गई है। हीर रांझा, सोनी महिवाल जैसे बागा बावरी भी अमर हो जाएंगे। अरे ऐसा मत बोलिए बावरी जी, जिनका प्यार सफल नहीं होता वो अमर होते हैं। लेकिन हमारा प्यार सफल भी होगा। अरे बावरी जी, अगर पकड़े गए तो मेरी नौकरी भी जाएगी और नाक भी कटेगी। अरे सब कुछ नहीं होगा, चलिए आज फिर से साथ में बैठ के मूंगफली खाते हैं। अरे आप आज भी मूंगफली लेकर आए? अरे उसकी वजह से तो कल हम पकड़े जाने वाले थे। आज नहीं पकड़े जाएंगे, आज मैं मूंगफली घर से ही छील के लाई हूँ, ये देखिए। अरे वाह, वेरी स्मार्ट। अरे आप डरिए मत, नहीं पकड़े जाएंगे। आज मैं तुरंत चली जाऊंगी बस। हाउ स्वीट। बावरी जी, ये लीजिए मैडम, फिर से आइएगा। ये भागा को बहुत टाइम लग गया, गोडाउन में देख के आता हूँ। आइए मैडम, बोलिए। आप हमें फ्रंट लोड वाला वॉशिंग मशीन दिखाएंगे? जरूर मैडम, आइए इस तरफ आइए। ये देखिए, ये फ्रंट लोड वाला एक ही मॉडल है हमारे पास। अरे बागा अभी तक नहीं आया, फिर से आइएगा। अरे नट्टू काका, बागा को तो बहुत टाइम लग गया। वो क्या है, मैडम को सारे प्रोडक्ट लेने हैं ना। अरे लेकिन परसों तो मैडम सारे प्रोडक्ट एक बार तो देख चुके, अब तो खाली ऊपर ऊपर से देखने होंगे ना। तो बागा भी ना कभी कभी वेवला हो जाता है। नेवला? अरे नेवला नहीं, वेवला वेवला। हाँ हाँ, मैं आता हूँ देख के। अरे आप क्यों जा रहे हैं? मैं हूं ना, मैं जाता हूँ, मैं फ्री हूँ। आप कैसे जा सकते हैं? क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता? अरे आपने कहा ना कि गोडाउन में जाते ही आपको क्या वो घुटन महसूस होती है। वो तो मैं कभी कभी ज्यादा रुकता हूँ ना, तो ऐसा होता है। हाँ, पर
मैं बिजी हूँ और कोई जा न सके ऐसा हो और आप जाए तो ठीक है, लेकिन अभी तो मैं भी फ्री हूँ, तो क्यों खामखा रिस्क लेना है आपको? मैं जाके आता हूँ। अरे बाप रे सत्यानाश, बाघा बावरी पकड़े जाएंगे। क्या करूं मैं, क्या करूं? नटू काका का फोन। हाँ बोलिए नटू काका। रन बाघा रन। क्या? सेठ जी गोडाउन में आ रहे हैं। क्या? अरे बाप रे बावरी जी, सेठ जी गोडाउन में आ रहे हैं, जल्दी मुंह ढकाई कीजिए। अरे मुंह ढक दीजिए। बाप रे सेठ जी। सेठ जी आप यहाँ अचानक क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है, बहुत टाइम लग गया इसलिए मैं ऐसे ही देखने चले आया। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तो फिर कुछ फाइनल हुआ? मैडम क्या क्या खरीदी कर रहे? हुआ ना? तो मुझे बता सकते हैं क्या क्या खरीदी कर रहे हैं? हाँ 2 टीवी, हाँ 2 एसी, अच्छा 1 फ्रिज, वाह, 1 ओवन, हाँ, 1 वॉशिंग मशीन और 1 मिक्सर। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया मैडम, बढ़िया, थैंक यू गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से इतनी सारी खरीदी करने के लिए। हाँ तो बागा मैडम को दुकान में ले जा और नट्टू काका से बोलना बिल बनाते। मैडम पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट तो मैं ना कर सकूं। कसाला ना कर सको? हाँ? क्या बोल रहे हैं आप? पेमेंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे घराने में मैं पेमेंट ना करूं, हमारे हस्बैंड करे। अब मेरे राणा सा आएंगे और पेमेंट करेंगे। कुछ तो गड़बड़ है। ये मैडम आते हैं, सब प्रोडक्ट देखते हैं, लेकिन कुछ खरीदते नहीं है। तो मैडम कब आएंगे आपका पतिदेव? कल आएंगे। अब मैं चलती हूँ। डोला 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 डोला। सेठ जी मैं भी दुकान में जाता हूँ। बाघा क्यों हड़बड़ा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या पड़ा है? लेडीज रुमाल? तो लगता है मैडम का गिर गया। बीबी, ये रुमाल कहीं देखा हुआ लग रहा है। वही रख, अंदर मत आना। सेठ जी बस 2 मिनट। नहीं 2 मिनट भी नहीं। ठीक है तो मैं यहीं से बता देती हूँ। अरे क्या बताना है तुझे? रुमाल। रुमाल? बागेश्वर जी ने मुझे गिफ्ट दिया है। अरे तब बागेश्वर जी की दी हुई गिफ्ट बागेश्वर जी को ही दिखानी है? हाँ। क्यों? क्योंकि उस पे मैंने कुछ कलाकारी की है। अरे वाह, कलाकारी? क्या कलाकारी की है? हाँ एम्ब्रॉयडरी। भरत काम। कौन भरत? और अगर भरत ने काम किया है तो इसमें इसकी क्या कलाकारी? सेठ जी भरत काम, भरत गूंथण, जो आपके कच्छ में बहुत होता है वो। हाँ भाई समझ गया, भरत गूंथण। क्या भरत गूंथण किया है तूने? ये देखिए, बी वी। बोलो, अभी तक शादी हुई नहीं, उसके पहले ही बीबी? सेठ जी वो बीवी होता है, ये बीबी है। हाँ बी बी, यानी पहला भी बागेश्वर जी और दूसरा भी बावरी। बी बी। ये तो बावरी का रुमाल है। इसका मतलब खम्मा गणी मैडम बावरी है।
बावरी और साथ में बाघा दोनों ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया। तो कच्चे मारू को उल्लू बनाया। बस मैं आइए मैडम आइए। खम्मा घनी घनी खम्मा। कोई बात नहीं बेटा लोग, पहला डाव तुम लोगों ने खेला ना, अभी दूसरा और आखिरी डाव मैं खेलूंगा और ऐसा खेलूंगा कि तुम दोनों चारों खाने चित्त हो जाओगे। काम चालू रख बेटा, काम चालू रख। एक बात तुझसे पूछनी है, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए ना सेठ जी। ये जो मैडम है, कौन से मैडम? वो मैडम, घनी खम्मा मैडम। तुझे क्या लगता है वो कल अपने पतिदेव के साथ पेमेंट देने आएंगे? हाँ उन्होंने बोला ना। हाँ बोला तो है, लेकिन ऐसा तो 2 दिन से वो बोल ही रहे। पहले दिन आए, सारे प्रोडक्ट उन्हें दिखाए, फिर खरीदी करने की बात आई तो बोला कि मैं अपने पतिदेव को पूछ के आती हूँ। फिर दूसरे दिन आए, तूने फिर से सारे प्रोडक्ट दिखाए, फिर से पेमेंट देने की बात आई, खरीदी करने की बात आई तो बोला कि नहीं पेमेंट तो मेरे पतिदेव आके करेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम पास करने आ रहे हैं या सच में उनको खरीदी करनी है? क्या लगता है तुझे? बाप रे, कहीं सेठ जी को शक तो नहीं हो गया कि वो खम्मा घनी मैडम बावरी जी है? नहीं मैं भी खामा का शक कर रहा हूँ। अरे उनको खरीदी नहीं करनी होती तो 2 बार हमारी दुकान में आते हैं क्यों? बराबर में। नहीं आएंगे। वो कल अपने पति देव को लेकर पेमेंट करना जरूर आएंगे। तो बगा काम करना, उन्होंने जो भी प्रोडक्ट फाइनल किया ना वो सब पैक करके तैयार रख, ताकि कल जैसे ही हमें पेमेंट मिले फटाफट डिलीवरी हो जाए। बराबर में। तुझे क्या हो क्या गया है आज? इतना चुप क्यों है? टेंशन मत ले बेटा, 2 बार सारे प्रोडक्ट दिखाने की तेरी मेहनत फोकट नहीं जाएगी। आएंगी कल वो। एक बार बस कल बावरी आ जाए, रंगे हाथ पकड़ूंगा उसे। लेकिन तू मुझे यहाँ लेकर क्यों आया है? नटू काका, आज आपको बड़े बुजुर्ग होने का फर्ज निभाना है। ठीक है, जीते रहो। अरे ऐसे नहीं, आपको बावरी जी को समझाना है। मैं क्यों समझाऊं?
आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि बावरी रोज दुकान में कस्टमर बन के आती है। सॉरी नट्टू काका, मैं बहुत डर गया था, इसलिए आपको कुछ नहीं बताया। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आप मुसीबत में फंसे। मुसीबत तो है, अगर सेठ जी को पता चल गया तो वो बहुत बहुत गुस्से होंगे। इसलिए तो आपको लाया हूँ ताकि आप बावरी जी को समझाए। लेकिन बावरी मानेगी? नट्टू काका, बड़े सयाने कह के गए हैं, जब कोई बड़ा बुजुर्ग अपने तजुर्बे से इंसान को समझाता है तो सामने वाला जरूर समझता है। लेकिन समझने वाला भी समझदार होना चाहिए ना। हाँ। वैसे बावरी समझदार है, लेकिन उसके दिमाग पर प्यार का पर्दा पड़ गया है। वो मेरी बात नहीं मानेगी, वो तेरी बात मानेगी। हाँ चल। एक मिनट, क्या चल? नट्टू काका, आप तो जानते ही हो बावरी जी मुझसे मिलने के लिए कितने बेताब होते हैं, इसलिए इस मामले में वो मेरी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं समझाऊंगा। थैंक यू। लेकिन बावरी है कहाँ? वो बस अभी आते ही होंगे। नहीं नहीं, मैं आ गई। आपने याद किया और मैं आ गई। हमारे प्यार की उम्र 100 साल होगी। माय फुट, हमारा प्यार 100 साल तो क्या, एक हफ्ता भी नहीं टिकेगा। नट्टू काका, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? हाँ, आप हमारा दिल तोड़ रहे हैं। मैं दिल नहीं तोड़ रहा हूँ, हकीकत का आईना दिखा रहा हूँ। मतलब ये कि तू रोज घूंघट डाल के दुकान में कस्टमर बन के आती है। अच्छा आइडिया है ना? नॉनसेंस आइडिया है। उसमें पकड़े जाने का फुल चांस है। हाँ, लेकिन मैं 2 बार आकर गई, सेठ जी तो मुझे पकड़ ही नहीं पाए। क्रिकेट में अगर बैट्समैन 2 बॉल में 2 छक्के मारे तो जरूरी नहीं है कि अगले बॉल में वो छक्के ही मारे। अगले बॉल में कैच आउट भी हो सकता है ना? हाँ बावरी जी, नट्टू काका एकदम सही कह रहे हैं। मुझे लगता है सेठ जी को शक हो गया है। हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता है? नहीं, ऐसा हुआ है। आप प्लीज कल मत आना। नहीं, मैं आऊंगी। मुझे आपको देखे बिना चैन नहीं आता। बावरी जी, आपको पता है सेठ जी आज आपके बारे में पूछ रहे थे। पर मेरे बारे में कैसे पूछ सकते हैं? उनको तो पता ही नहीं था कि मैं आई थी। आपके बारे में मतलब आप वो जो खम्मा घड़ी मैडम बन के आए थे ना, उनके बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, क्या पूछ रहे थे? यही कि मुझसे कह रहे थे कि आज भी वो खम्मा घड़ी मैडम ने हमारी दुकान से कोई खरीदी की नहीं। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं सेठ जी, वो आएंगे ना अपने राणा साहब के साथ। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि सेठ जी ने मुझसे पूछा, लेकिन जिस तरह से पूछा ये प्रॉब्लम है। लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे, उनको कुछ पता चल ही नहीं सकता। पता चल सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस इज इंजरियस टू हेल्थ। नट्टू काका, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा आत्मविश्वास है। देखना, मैं कल भी दुकान में आऊंगी और आपके सेठ जी मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। बावरी जी प्लीज, मेरी नौकरी चली जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यही तो चैलेंज है नट्टू काका, इसी में तो मुझे मजा आता है। ये हुआ ना अभी बराबरी का मुकाबला। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि सेठ जी मुझे पकड़ ही नहीं पाएंगे। बावरी जी, मेरी और नट्टू काका की बात मानिए, उसे समझिए। बावरी जी, बागेश्वर जी, अब क्या कर रहे हैं? बागेश्वर जी काफी चिंता में है। अभी तो मान जाती हूँ, लेकिन कल सरप्राइज देने पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मैं नहीं आऊंगी कल दुकान। थैंक यू बावरी जी, थैंक यू। अब कोई टेंशन नहीं। सेठ जी के दिमाग में जो शक का फूल खिला भी होगा तो वो कल मुरझा जाएगा। अभी मैं अकेला कर जाऊं कि तू आता है साथ में? नहीं, चलिए आइए बावरी जी, आपको ड्रॉप करके फिर हम चलते हैं। आइए। मतलब तुम्हें बिल्कुल शक नहीं हुआ? वो 2 दिन तक तुम्हारी दुकान में भेस बदल कर आती रही और तुम्हें बिल्कुल शक नहीं हुआ? बिल्कुल शक नहीं हुआ मेहता साहब, क्योंकि क्या है, उसका चेहरा वो घुमटे में ढका हुआ था और वो आवाज भी बदल के बोल रही थी, तो बिल्कुल शक नहीं हुआ। और दूसरा क्या है कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता ना कि बावरी बाघा को मिलने के लिए इस हद तक जा सकती है। मानना पड़ेगा बावरी को, बाघा से मिलने का कमाल रास्ता ढूंढा है उसने। देखो, दिखती कितनी भोली है, लेकिन कैसे चालाक निकली।
जेठालाल वो कहते हैं ना कि आप दो प्यार करने वालों को कभी रोक नहीं सकते। नहीं, रोकना भी कौन चाहता है मेहता साहब, लेकिन अगर नहीं रोको तो इसमें नुकसान तो मेरा ही है ना, क्योंकि वो बार बार दुकान में भागा को मिलने आती रही तो फिर भागा का काम में ध्यान नहीं रहेगा, तो नुकसान तो मेरा ही होगा ना। तो कल क्या करने का सोचा है? कल बस मैं दुकान जाऊंगा और मुझे कुछ पता ही नहीं है ऐसा बर्ताव करूंगा, और जैसे ही बावरी खम्मा घनी मैडम बन के आएगी उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। फिर बागा को नौकरी से निकाल दोगे? देखिए मेहता साहब, उसने बावरी का साथ दिया है तो मुझे कठोर बन के कड़क निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। मतलब बागा की हमेशा के लिए छुट्टी? नहीं, इतना कड़क निर्णय भी नहीं लूंगा, हमेशा के लिए छुट्टी नहीं, लेकिन कुछ दिन के लिए तो उसको घर पे बिठा दूंगा। क्योंकि क्या है, देखिए मेहता साहब, मैं एक व्यापारी हूँ और एक व्यापारी को अपने धंधे की रक्षा करने के लिए ऐसा तो करना ही पड़ता है। जेठालाल मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जोश जोश में अपना नुकसान मत करवा देना। नहीं नहीं, इसमें मेरा क्या नुकसान, ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान है। अब तो बस भगवान करे आज की तरह बावरी कल भी खम्मा घनी मैडम बन के आए और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूं। आज तो मैं बागेश्वर जी को सरप्राइज दूंगी। पहले तो वो मुझे देख के डर जाएंगे, पर जब सेठ जी मुझे पहचान नहीं पाएंगे तो वो फिर से खुश हो जाएंगे और आज हम बहुत मजे करेंगे। बागेश्वर जी तैयार हो जाइए, आज मैं फिर से आ रही हूँ। अरे बागा, जल्दी से तैयार हो जा, दुकान नहीं जाने का? वो नट्टू काका, मैं ये सोच रहा था कि आज मैं दुकान ना आऊं। क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है। आज भी अगर बावरी जी दुकान के अंदर आ गए तो? लेकिन उसने कहा है ना कि वो दुकान नहीं आएगी। मैं बावरी जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मुझे देखे बगैर रह ही नहीं सकते। कोई ना कोई बहाना बना के दुकान के अंदर आ ही जाएंगे। लेकिन अगर मैं ही दुकान में नहीं रहूंगा तो वो बाहर से देखेंगे और चले जाएंगे। तो तुझे रोज छुट्टी लेनी पड़ेगी। क्यों? देख बागा, वो आज आएगी, तू नहीं होगा तो वापस चली जाएंगी, लेकिन कल फिर आएगी। अरे बाप रे, बावरी जी को कैसे समझाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। अरे उसको समझाने का छोड़, पहले मुझे समझ। हम लोग लेट पहुंचेंगे तो सेठ जी गुस्सा हो जाएंगे, और हमसे पहले अगर सेठ जी पहुंच गए ना तो पूछेंगे सेठ कौन है और एम्प्लॉय कौन है। चल जल्दी से तैयार हो जा, सेठ जी भी तैयार होकर दुकान पहुंचते ही होंगे। चल जल्दी। दो दिन से घूमता तान के डोला 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 करके बहुत उल्लू बनाया मुझे। आजा बावरी, आज एक और बार घूमता तान के आजा, फिर देख मैं तुझे कैसे रंगे हाथ पकड़ता हूँ। अरे जेठालाल, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े, गुड मॉर्निंग। क्या सुबह सुबह किस तरफ? नहीं इस तरफ नहीं, इस तरफ सुविचार लिखने। अरे अभी तक लिखा नहीं सुविचार? नहीं, वही लिखने जा रहा हूँ। चल बढ़िया, आज मैं तुझे एक सुविचार देता हूँ, वो लिख। तुम सुविचार दोगे? क्यों, मैं नहीं दे सकता? नहीं नहीं दे सकते, लेकिन मैं तुम्हारा सुविचार लिखूंगा नहीं। क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? भेदभाव? और नहीं तो क्या, कल बावरी ने तुझे सुविचार दिया, तूने तुरंत लिख डाला। आज मैं दे रहा हूँ तो मना कर रहा है, ये तो भेदभाव ही हुआ ना। अरे भेदभाव नहीं बाबा जेठालाल। क्या हुआ, कल जब बावरी ने सुविचार दिया था ना, तब मैंने सुविचार सोचा नहीं था, लेकिन आज मैं सुविचार सोच चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। तो ठीक है ना भाई, तेरा वाला सुविचार कल लिख देना, आज मेरा वाला लिख दे। नहीं नहीं, मेरा वाला सुविचार आज ही लिखना पड़ेगा। क्यों, कल लिखा तो बासी हो जाएगा। सुविचार है क्या ब्रेकिंग न्यूज? नहीं सुविचार ही है। तो भी क्या प्रॉब्लम है, चल चल आज मेरा वाला लिख दे, चल चल। नहीं 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 जेठालाल, आज मैं मेरा वाला ही सुविचार लिखूंगा। तुम एक काम करो, तुम्हारा सुविचार मुझे बता दो, मैं कल लिख दूंगा। हाँ
नहीं, मेरा वाला आज ही लिखना पड़ेगा। नहीं लिखूंगा जेठालाल। लिखना पड़ेगा। अरे क्या हो गया, सुबह सुबह किस बात पे बहस हो रही है? अरे मेहता साहब ये भिड़े देखो ना। अरे मेहता साहब क्या हुआ, मैं सुविचार लिखने जा रहा था, इतने मुझे जेठालाल मिला। अभी वो जिद कर रहा है कि मैं उसका ही सुविचार लिखूं। क्यों जेठालाल, जिद क्यों कर रहे हो? मेहता साहब जिद तो करूंगा ही ना। अभी वो बावरी सोसाइटी में रहती भी नहीं है, लेकिन उसने ये भिड़े को सुविचार दिया कल, तो इसने तुरंत लिख दिया। मैं तो सोसाइटी में रहता हूँ, सोसाइटी का मेंबर हूँ, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस देता हूँ ना भाई। तो मुझे मना कर रहा है। हाँ बेटे, ये बात भी सही है। सुविचार के लिए मना क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेहता साहब कल जब बावरी ने सुविचार दिया था ना, तब मैंने सुविचार सोचा नहीं था, इसलिए मैंने वो सुविचार लिखा। लेकिन आज मैं सुविचार सोच चुका हूँ, इसलिए नहीं लिखूंगा। जेठालाल, उसने सुविचार सोच लिया है। अरे वही मेहता साहब, सुविचार खाली सोचा है ना, लिखा तो नहीं है ना। उसका लिखा हुआ सुविचार अगर मैं कह रहा हूँ कि मिटा के मेरा लिख, तो बात बराबर है। ऐसा तो है नहीं। अभी लिखा नहीं है तो मेरा वाला सुविचार लिखने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ ये भी सही है। रे, लिख दो ना जेठालाल को सुविचार, तुम तो समझदार हो ना। मतलब मैं समझदार नहीं हूँ? समझो ना, मैं भिड़े को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ। मतलब मैं समझदार नहीं हूँ ऐसा बोल रहे हैं आप? अरे तुम दोनों को जो करना है करो, मुझे बेकार में बीच में मत घसीटो। ठीक है, वैसे मुझे भी झगड़ा नहीं करना है। जेठालाल बोलो क्या सुविचार लिखना है? तो पहला मानी गयो तो जो हवे मानी गयो तो ये बड़बड़ चालू ज छे। अरे चलने लीव ने आता, लीव ने नहीं लीही। अब लक ना लगता हो तो लब कह रहा होगा। तो चल आइए आइए मेहता साहब आइए। हाँ बोलो जेठालाल क्या सुविचार है? हाँ लिख। हाँ। माना प्यार बहुत ऊंची चीज है। शायरी है क्या सुविचार? अरे सुविचार है भाई, लिखना। माना प्यार बहुत ऊंची चीज है, माना प्यार बहुत ऊंची चीज है। 2 बार है? अरे एक ही बार लिखना भाई, तो भूल ना जाए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। लिखा? हाँ। नीचे लिख दूसरा लाइन। लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। पेट भरता है, पेट भरता है एकाग्र मन से, एकाग्र मन से खाना खाने से। ये देख। अरे एकाग्र मन से काम करने से। ओहो क्या बात है, एकाग्र मन से काम करने से। हाँ। माना प्यार बहुत ऊंची चीज है, लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, पेट भरता है एकाग्र मन से काम करने से। वाह 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 जेठालाल, अप्रतिम सुविचार है ना? बहुत ही अच्छा सुविचार है। अभी इसका फोटो खींच के बावरी को भेज दे। क्यों? वो मैं तुझे बाद में बताता हूँ भाई, बोला उतना करना भाई। हाँ फोटो खींच के भेज दे। चलो मेहता साहब चले, आज दुकान में मजा आने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है? वो भी तुझे बाद में बताऊंगा। बाघा की बावरी और बावरी का बाघा, तैयार रहना दोनों, आ रहा हूं मैं। नट्टू काका क्या लगता है आज कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? चिल बागा, तू फिर वही बात लेकर बैठा है। कल बावरी ने कहा ना कि वो नहीं आएगी तो नहीं आएगी। नट्टू काका वो बावरी जी है, वो आ भी सकते हैं और फिर आने के बाद बोलेंगे सॉरी सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। गुड मॉर्निंग नट्टू काका। गुड मॉर्निंग बागा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नट्टू काका ये सेठ जी आज कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रहे। लग तो रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? पूछते हैं प्लीज। बोलिए। आप बोलिए। क्या आज इतने खुश क्यों हैं? है कोई कारण? क्या? आज
दुकान में एक बहुत बड़ी पार्टी आने वाली है और पार्टी के आते ही मजा मजा आने वाला है। ओ अच्छा, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। क्या 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 सोच रहे थे? कुछ नहीं, हम सोच रहे थे कि हमारा पगार बढ़ने वाला। पगार बढ़ने नहीं वाला है नट्टू काका, बाघा का पगार बंद होने वाला है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सेठ जी को सब पता चल गया है? अगर ऐसा है तो भगवान प्लीज बावरी जी को सद्बुद्धि देना कि वो आज दुकान ना आए। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? मैं सोच रहा हूँ कि ये जो पार्टी आने वाली है उसका स्वागत कैसे किया जाए। जो भी करना है हमें कह दीजिए, गांठिया, फाफड़ा, जलेबी, फालूदा सबकी व्यवस्था हम कर देंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये पार्टी के लिए वो टाइप का स्वागत नहीं करना है। तो हमें खाली इतना ध्यान रखना है कि एक बार पार्टी दुकान में आ जाए, फिर जब तक सब कुछ फुल एंड फाइनल ना हो जाए पार्टी दुकान के बाहर जानी नहीं चाहिए, बस। मैं कुछ समझा नहीं। मैं भी नहीं नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक बार पार्टी आ जाएगी ना सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा।